बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए हैं, उनके जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत ने तंबाकू नोशी करने वालों को ख़बरदार किया है और कहा है कि मखसूस मुकामात पर तंबाकू नोशी करने की खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। नाज़रीन, वज़ारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में ममनुआ मुकामात पर तंबाकू नोशी मना है। तंबाकू नोशी कमेटी ने कंपनियों, निजी अदारों और पब्लिक प्लेस की निशानदेही की है जहां तंबाकू नोशी करने पर पाबंदी है। नाज़रीन, ऐसे किसी भी मुकाम पर तंबाकू नोशी मना है जो आसपास के मुकामात से अलग थलग हो, मुतलका जगह की ऊंचाई कम अज़ कम 3 मीटर से कम हो या खुदकार सिस्टम से बंद होने वाले दरवाजे नस्ब हों। नाजरीन, खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। एक और खबर में सऊदी अरामको का कहना है कि मुमलिकत भर में 270 पेट्रोल स्टेशन बनाए जाएंगे और ये पेट्रोल स्टेशन मुख्तलिफ नौइयत के होंगे और आलमी मियार के हामिल होंगे। दोनों कंपनियां बराबर की हिस्सेदार होंगी, यानी कि सऊदी अरामको और टोटल मिलकर काम करेंगी और दोनों कंपनियां मिलकर ऑयल टैंकर्स को फ्यूल फराहम करेंगी और आला मियार के मुताबिक मुनफरद सहूलियात मुहैया करेंगी। नाजरीन, सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम और जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के अहदेदारों ने एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफरों और मुमलिकत में आने जाने वाले मुसाफरों में 15,000 पौधे तकसीम किए हैं। सऊदी अरब के शहर यम्बो में बकाला यानी जनरल स्टोर लूटने वाले 6 अफराद को मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाजरीन, ये 6 अफराद बुगदा दिखाकर बकाला यानी जनरल स्टोर लूटने आए थे जो कि पकड़े गए हैं। नाजरीन, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में लगवाई थी, दूसरी पाकिस्तान में वापसी का क्या तरीक़ाकार है, क्या बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। नाज़रीन, जवाजात का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुतल्लिका अदारों की जानिब से कहा गया है कि वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और तवक्कुल पर उनका स्टेटस इम्यून का है तो वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं, ताहम इन्हें तवक्कुल या सेहती पर हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। वाज़िया रहे, वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई और वो ऐसे मुल्क में हैं जहाँ से बराह रास्त मुसाफरों की आमद पर पाबंदी आयद है, वो किसी ऐसे मुल्क में 2 हफ्ते यानी 14 दिन गुजार कर मुमलिकत आ सकते हैं जहाँ से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी नहीं है। नाजरीन, ऐसे अफराद मुमलिकत आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराएंगे, जबकि इन्हें मुमलिकत आने के बाद भी PCR टेस्ट कराना होगा, जिसका रिज़ल्ट नेगेटिव आने पर उन्हें आइसोलेशन क्वारंटाइन से निकलने की इजाज़त होगी। एक और भाई का सवाल है कि मेरा दुबई के लिए वीज़ा आ गया है और मैंने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं, तो मुझे दुबई जाने से पहले इंडिया में बूस्टर डोज लेनी होगी या नहीं। भाई, आपने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं तो आप दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। अगर आपको सेकंड डोज लिए हुए 6 माह या इससे ज़्यादा का टाइम गुजर गया है तो फिर आपको बूस्टर डोज लगेगी, वरना आप दुबई में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरेबिया में आकर बूस्टर डोज लगवा लें। एक और भाई का सवाल है कि मैं वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आने के लिए वीज़ा लगवा लूं या नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 माह का टाइम है सऊदी अरेबिया आने के लिए। जी भाई, आप वाया दुबई के लिए अपना वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैम्प करवा लें, क्योंकि अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के अलावा 9 ममालिक पर सफरी पाबंदी है, तो फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का अभी तक कोई सऊदी गवर्नमेंट ने हतमी ऐलान नहीं किया। नाजरीन, पाबंदी वाले ममालिक के लिए फ़्लाइट्स के हवाले से सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिका अदारे बिल्कुल खामोश हैं। तो नाजरीन, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट्स बहाली का कब हतमी ऐलान करती है। तो जो हमारे भाई फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उन्हें इस बात की परेशानी है कि उनकी कंपनी या कफ़ील अकामी और खुरूजदा को एक्सटेंड नहीं करेगी तो वो वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आ जाएं। बाकी फ़्लाइट्स के हवाले से जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔